हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सम 3D शेप्स, जो कॉमन 3D शेप्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब क्या होता है? स्क्वायर से बनता है। ठीक है, इसका हर फेस एक स्क्वायर है और इसका एक 3D शेप है और इसका हर साइड इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसका कुछ भी हो सब सेम होता है। तो मैंने यहाँ ए के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ये एक्स्ट्रा ही नॉलेज है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है कि ये पूरे का एरिया, ठीक है, पूरे शेप का सरफेस का एरिया, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे करके। बट टॉप, ये हो गया टॉप आपका, टॉप या सीलिंग बोल सकते हैं इसको, सीलिंग, और ये हो गया बॉटम। ठीक है, या इसको फ्लोर बोल सकते हैं। ठीक है, टॉप और बॉटम यानी सीलिंग और फ्लोर का एरिया को अगर हटा दीजिएगा तो ये जो बाकी 4 वॉल्स का एरिया आया वो, तो देखिए एक वॉल का एरिया होगा ए, जैसे ये ए इंटू ए स्क्वायर, और 4 वॉल है तो 4a स्क्वायर। सिंपल है। एरिया ऑफ सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या आ जाएगा? टोटल कितना फेस है? 6 फेस होता है क्यूबॉइड में। एरिया ऑफ ये 4 वॉल हो गया और एक टॉप एक नीचे, तो 4 + 1 5 + 1 6। ठीक है, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम कितना होगा? देखिए ये हो गया एरिया ऑफ बेस, कितना हो जाएगा? देखिए a इंटू ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर ए हाइट तक गया है। ठीक है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे करके, तो ये पूरा वॉल्यूम कवर हो गया, यानी ए स्क्वायर कितना? ए टाइम्स, तो ए क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए। अब देखिए क्यूबॉइड, तो फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स क्या होगा? जैसे एल बी है तो हटा दीजिए एल बी को। ठीक है, तो ये हो गया बी एच, ये वाला फेस हो गया बी एच, और 2 गो ऐसा है तो 2 टाइम्स बी एच प्लस, और ये देखिए एल एच, 2 टाइम्स एल एच। यही इसमें देखिएगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो हो ही गया, 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल एच। बस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये देखिए ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। तो नीचे का क्या आ गया? एल इंटू बी, दोनों सेम ही होगा, अपोजिट साइड का सेम एरिया, इसीलिए 2 टाइम्स बी एच किया, 2 टाइम्स एल एच किया। देखिए एल बी हो गया एरिया ऑफ लोड, और यही सीलिंग का भी एरिया हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एल बी भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट में कॉमन लेके 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम देखिए फिर वही एरिया ऑफ बेस क्या होगा? हमेशा देखिए वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया? एल बी, और ये देखिए ये एच हाइट ऊपर तक गया, तो एल बी एच। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यहाँ देखिए ए क्यूब था, मतलब ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड भी क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है जिसमें एल इक्वल बी इक्वल एच होता है, और यहाँ हम लोग उसको इक्वल ए ले लिए, तो वही सेम लग रहा है। अब देखिए स्फेयर का बात किया जाए तो इसका देखिए कर्व सरफेस एरिया होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कटा पार्ट नहीं है, इसका टोटल सरफेस एरिया ही होगा। तो ये याद कर लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये पूरे का एरिया, ठीक है, मतलब बाहर का एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और 4 सर्कल ऐसा बना दीजिएगा, आपस में कवर कर दीजिएगा, तो एक स्फेयर का आ जाएगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फेयर बन जाएगा 4 सर्कल से। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम भी आप याद कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब ये होगा। ठीक है, सिंपल सा है, एक बार में याद हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सबको। ठीक है, अब देखिए अगले शेप्स पे आते हैं। देखिए कर्व, ये हेमिस्फेयर का क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व सरफेस, उसमें ये प्लेन वाला नहीं लिया जाता एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए पूरा अगर स्फेयर होता पूरा तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, ये उसका हाफ है तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये कर्व सरफेस और ये एरिया ऑफ बेस भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर था कर्व सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? ये एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। वॉल्यूम देखिए एक पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका हाफ है तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे आया? हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब करके। ये क्या होता है? ये फुल स्फेयर का होता है, तो हेमिस्फेयर का हो गया तो हाफ हो गया। ठीक है, तो जैसे सेमी सर्कल जो होता है हाफ ऑफ सर्कल होता है, उसी तरह हेमिस्फेयर जो होता है वो
हाफ ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है। अब सिलेंडर की बारी, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया हो गया ये वाला बाहर वाला एरिया, ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ये बेस और ये बेस, ये दोनों टॉप और सीलिंग को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसका अगर पूरे का एरिया निकालना है क्या होगा, ये देखिए इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए सर्कल का, और वो पेरीमीटर h हाइट तक गया है, समझना कैसे आया, एरिया ऑफ पेरीमीटर इंटू h हाइट तक गया है, तब एक पेरीमीटर फिर दूसरा, तब बाउंड्री का लेंथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया, ये पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, और ये h हाइट तक गया है तो 2 पाई आर इंटू एच, तो देखिए 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ ये तो होगा ही 2 पाई आर एच, अब प्लस इसमें ये दोनों एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो देखिए आर रेडियस है, सर्कल है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऐसा 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस कर दीजिए और h हाइट तक कर दीजिए, एरिया वॉल्यूम का पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और ये कहाँ तक गया है, h हाइट ऊपर गया, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके h हाइट को h लेयर इसका बिछा हुआ है, तो वॉल्यूम टोटल कवर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, बहुत आसान। अब देखिए कोन, कोन का थोड़ा यूनिक केस होता है, ये कोन है। अब देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें एक नया टर्म आता है एल, एल को कहते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, ठीक है, इससे हम लोग रिलेट करके निकालेंगे। तो अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक कोन है, एच हाइट है, आर रेडियस है, ठीक है, ये बेस हो गया इसका, बेस ऑफ कोन, और एल इसका स्लैंट हाइट है। तो यहाँ आप दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ, आपका सिलेबस में जो है वो राइट सर्कुलर कोन ही है, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या हो गया, जो कोन का वर्टेक्स जो है बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए, तो राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या होता है एल, ये कितना हो जाएगा, एल कितना हो गया आपका रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ये याद कर लीजिए, पाई आर एल होता है, एल क्या होगा यही होगा, तो पुट भी कर सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद करने में आसानी रहेगा। बस इतना पता होना चाहिए कि एच और आर दिया है तो हम एल निकाल सकते हैं, ठीक है, एल अलग से इस पैरामीटर का जरूरत नहीं, एच और आर से ही हम निकाल सकते हैं, तो पाई आर एल हो गया। टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए यही एरिया ऑफ बेस, ये पूरा आ गया, कितना पाई आर एल आया, एरिया ऑफ ये सरफेस, कर्व सरफेस, इसमें एरिया ऑफ बेस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, सिंपल सा है, आप इसमें कॉमन ले लिए पाई आर को। अब वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम आप याद कर लीजिए, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, मतलब 3 सिलेंडर मिल करके एक कोन बना देगा, सॉरी 3 कोन मिल करके एक सिलेंडर बना देगा, तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करने में हिचकिचाइएगा मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।